हेलो एवरीवन। आज ऐसी इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में चर्चा में है, और वो है 5 डेज़ की पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन जो 18 टू 22 सितंबर तक कंडक्ट होना है। ये जो 5 दिनों के जो स्पेशल सेशन रखा गया है, इस स्पेशल सेशन में कुछ बिल के ऊपर चर्चा होना है, और उस बिल में सबसे इम्पॉर्टेंट बिल है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, उसकी क्या मेथड होगी, उसके बारे में चर्चा होना है। हालांकि इसी वर्ष मार्च 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये हेल्ड किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी 3 मेंबर्स कमिटी के द्वारा किया जाएगा, और वो 3 मेंबर्स कमिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो खुद होंगे। लेकिन मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर्स कमेटी को बदल दिया है, और इस 3 मेंबर्स कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करके ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया है। इस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो खुद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कमेटी बनाई गई है, यहाँ पे जो कि 2:1 ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैसनेस देखा जा सकता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था कि ये जो कमेटी बनाई जाएगी, इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी को पता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्यूटी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्यूटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट है, उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर और मेथड है, वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। इसीलिए अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कमेटी का गठन किया था कि 3 मेंबर्स कमेटी होंगे, क्योंकि अब तक ऐसा कोई प्रोसीजर, कोई मेथड नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगा।